कल तक तो मुझे इतनी फिक्र नहीं हो रही थी, पर आज जब वो त्योहार के दिन भी घर पर नहीं है तो अब मुझे बेचैनी हो रही है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। अब तुम्हारी दुनिया मैं हूँ। हमें अपना एक संसार बसाना है। रूही को मैसेज करके बोल दो कि तुम एक मीटिंग में हो और नहीं आ पाओगे। पापा जी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है। कहीं नहार जी और सुकून का कोई एक्सीडेंट। रूही चुप करो। अगर शुभ शुभ नहीं बोल सकती तो कम से कम कुछ अशुभ तो मत बोलो। अरे ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर लेता हूँ। नहार जी का मैसेज। क्या लिखा है बेटा? रूही, मैं सुकून के साथ शहर के बाहर आया हूँ। काम के सिलसिले में घर आते आते रात हो जाएगी। पर भाभी, त्योहार के दिन तो सब जगह छुट्टी होती है, तो मीटिंग किस बात की? मैं नहार जी को एक बार कॉल करती हूँ। देखा तुमने नहार, जब भी हम दोनों साथ में होते हैं ये रूही हर बार बीच में दीवार बनकर आ जाती है हमारे। तुम फोन ही तोड़ दो। सोचो मत, तोड़ दो। नहार, क्या सोच रहे हो? तुम्हें मुझ में और रूही में से किसी एक को चुनना होगा। तोड़ दो नहार, फोन तोड़ दो। नहार जी ने अपना फोन बंद क्यों कर दिया? तुम इस तरह बार बार फोन करके परेशान करोगी तो वो फोन बंद ही करेगा ना। उसने मैसेज करके कह दिया है ना कि वो सुकून के साथ मीटिंग में गया है, तो आ जाएगा रात तक। क्यों तंग कर रही हो उसे? चलो सब दिवाली की तैयारियां करो। लेकिन दादी, हम नहार भैया के बिना दिवाली भी तो नहीं मना सकते ना। अवनी बेटा, हो सकता है रात तक वो आ जाए घर वापस। अब अगर वो घर पर नहीं है तो दिवाली पे हम घर सूना तो नहीं रख सकते ना। तुम अब नहार के इंतजार में काम दाम छोड़कर मत बैठ जाना। पकड़ो ये, रंगोली बनाओ, दिए जलाओ, चलो। जी दादी, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, पर नहार जी कभी त्योहार पर मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं गए। फिर आज क्यों? आखिर उन्हें हो क्या गया? नहार, आज दिवाली के दिन तुम और मैं दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होंगे। ये रहे तुम्हारे कपड़े। लेकिन उससे पहले तुम्हें बाजार जाकर ढेर सारे गुलाब और पटाखे लेकर आने होंगे, ताकि हम पूरे घर को गुलाब से सजाएं और पटाखे जलाएं। दादी, मेरे से पलटना ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसी नहीं है। वो मुझसे प्यार करती है यार। वो किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती। शायद तो दूर की बात रही। मुझे लगता है आपको किसी ने जरूर कोई झूठी खबर दी है। हाँ। अरे बेटा, सच और झूठ का पता थोड़ी देर में चल जाएगा, लेकिन एक बात सोचने वाली है, दिवाली का दिन है, त्योहार का दिन है, और ऐसे में मतलब बिना किसी को बताए घर से क्यों चली गई? क्यों? लेकिन दादी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो ऐसी नहीं है दादी। हम पक्का उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। हाँ। कोई बात नहीं है बेटा, शांत हो जा, शांत। अरे ये तो नहार है। लगता है ये लोग वापस आ गए। चलो घर पहुंचकर रूही को सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं दिवाली की। रूही, रूही, अरे रूही, अब दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लो दीपावली का शगुन।
घर तो सज गया है, अब इस कलश को भी वापस मंदिर में स्थापित कर देती हूँ। पंडित जी ने कहा था कि इस कलश से बुरी शक्तियों और बुरे विचारों का नाश होगा। शायद इससे मेरे मन में नाहर जी को लेकर जो अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं वो भी शांत हो जाए। हे लक्ष्मी माँ, हम सबकी रक्षा करना। ये नारियल कैसे गिर गया? सुकून चलो नहार, सबसे पहले अपना घर सजाते हैं। चलो नहार, अब फुलझड़ियाँ जलाते हैं। सुकून। हाँ, लेकिन पहले तो पूजा होती है। दिवाली की पूजा। मैं पूजा नहीं कर सकती। पूजा तो जिंदा इंसान करते हैं ना, और मेरा तो बस एहसास जिंदा है। लेकिन रूही तो हमेशा पहले पूजा ही करती थी। रूही रूही रूही! नहार, तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि तुम्हारे लिए अब रूही नहीं, सिर्फ मैं जरूरी हूँ। नहार, मेरी आंखों में देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो। हम पूजा नहीं करेंगे, हम सिर्फ फुलझड़ी जलाएंगे। हाँ सुकून, हम पूजा नहीं करेंगे, हम सिर्फ फुलझड़ी जलाएंगे। नारियल घूमता हुआ सुकून के कमरे तक कैसे आ गया? इस बक्से से धुआं क्यों आ रहा है? कहीं इसके अंदर कुछ जल तो नहीं रहा? आग तो नहीं लग गई? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये धुआं कहाँ से आ रहा है?
सुकून इसे घर में लेकर क्यों आई? रूही, जी मम्मी जी, आई। प्रतीक के पापा, मैं सोच रही थी आज दिवाली के दिन त्योहार पर हम यहाँ मंदिर आ ही गए हैं तो क्यों ना प्रसाद चढ़ा ले। अरे पूनम, हमारे घर की बहू गायब है और आपको भगवान को प्रसाद चढ़ाने की सोच रही है? अरे अगर हम मंदिर में आए हैं, पलक को ढूंढना है तो भगवान का आशीर्वाद ही तो लेंगे। वो हमें आशीर्वाद देंगे और पलक को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। आप रुकिए, मैं अभी ले। अरे पूनम दादू, मैं कह रहा था कि पलक की फोटो दिखा के किसी से पूछे, क्या पता किसी ने देखा हो यहाँ पे, है ना? पुष्प आपने देखा है क्या? आज मंदिर में जिस जोड़े की शादी हुई वो कितने भाग्यशाली है। शादी के लिए उन्होंने दिन भी कितना शुभ चुना है। भाई वो अभी आप शादी की बात कर रहे हो ना? कहाँ ये शादी, कहाँ देखा आपने? पिंकू! दादी, क्या हुआ पूनम? वो पलक अपने आशिक के साथ भाग रही है। अरे पूनम, ये तो कोई लड़की घूंघट में है। आपको कैसे पता चला कि ये पलक है? और भी कोई लड़की हो सकती है? अरे मैंने उसका चेहरा देखा था, वो हवा चली, उसका घूंघट हटा और मुझे उसकी झलक दिखाई दी। वो पलक ही है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना आप लोग को तो आवाज से पलक! अरे कहाँ हो सब? चलो जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू करो, फिर दिवाली की पूजा भी करनी है। माँ जी, ये तो आपके खानदानी कंगन है ना? आपने यहाँ क्यों रखा है? अब इसे देने का सही समय आ गया है। पर माँ जी, आप ये कंगन रूही को तो नहीं देना चाहती थी? अचानक से आपका मन कैसे बदल गया? हाँ, पर अब सही बहू को उसका हक तो मिलना चाहिए ना। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। सोनी, तुम ना दिवाली की तैयारियों पे ध्यान रखो। जाओ काम करो। जी। रोमिल जी, ये क्या लेकर आए हैं आप? अवनी जी, ये है दिवाली को और भी धमाकेदार बनाने की तैयारी। आप देखिएगा, इस बार ऐसी आतिशबाजी होगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। जूही, तुम इन पटाखों से दूरी रहना। इतने धुएं में समर के बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, समझी? जी मम्मी जी। अरे भाई, सब लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर रूही कहाँ है? रूही पापा जी, वो मैं ये कलश लेकर आई हूँ। अब जब नहार जी घर पर नहीं है तो हम फिर से ये कलश स्थापित कर देते हैं। रूही, सेंटर टेबल पर पंचमुखी दिया रखा है, जाओ जाकर ले आओ। जी।
त्योहारों के दिनों में भी ऐसे सड़ा सा मुंह बनाकर घर में मनुष्यत मत फैलाओ। अगर ऐसे ही रहना है ना तो तुम घर के बाहर जाके बैठो, बाहर बैठकर नहार का इंतजार कर लो। हम तुम्हारे बिना ही आरती कर लेंगे। माँ, त्योहार के दिन नहार घर पर नहीं है तो रूही को नहार की याद आना जायज है। हाँ, पहले जब नहार इसके पल्लू से बंद कर उसके पीछे पीछे दौड़ता था तब ये महारानी उसे छोड़कर मटकती घूमती थी। और अब वो जरा सा सुकून के साथ मिलकर काम पर क्या ध्यान दे रहा है तो इसे जलन हो रही है। तो ये यहाँ अपने साथ साथ सबका मूड खराब कर रही है, घर के त्योहार को मातम की तरह मना रही है। दादी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब अपने दिल की उदासी को अपने चेहरे पर नहीं आने दूंगी। खाटू जी, अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग को देखकर बार बार मन में ख्याल आता है जैसे उस पेंटिंग में कोई बुरी शक्ति है। खाटू जी, अगर मेरे नहार जी के आसपास कोई बुरा साया है तो आप उनकी रक्षा कीजिएगा, उनको उस बुरी नज़र से दूर कीजिएगा। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये दिवाली और आने वाली हर दिवाली में मैं, नहार जी और मेरा रिश्ता और मजबूत बने। नहार, जब आप भगवान को जानेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भी उनको दिल से अपनाने लगेंगे। क्या हुआ नहार? पता नहीं सुकून, बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है सुकून मुझे। नहीं सुकून, ये सही नहीं है। पूजा से पहले ये पटाखे जलाना ये गलत है सुकून। हमें पहले दिवाली की पूजा करनी चाहिए सुकून। नहीं नहार, हम पटाखे चलाएंगे। नहीं सुकून, तुम समझ नहीं रहे हो। हम एक काम करते हैं, तुम्हें पता है मैं और रूही जब हम यहाँ रुके हुए थे ना, रूही ने एक बहुत प्यारी तस्वीर बनाई थी खाटू जी की। हम उनके सामने चलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रे करते हैं, उसके बाद पटाखे जलाएंगे। आई प्रॉमिस। चलो सुकून, प्लीज प्लीज। नहार, नहार। सुकून ये देखो, रूही ने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है ना खाटू जी की। चलो साथ में पूजा करते हैं, फिर पटाखे जलाएंगे। आओ। नहीं नहार, अगर मैंने ये पूजा की तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती। तुम भी नहीं चाहते ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? हाँ? सुकून, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, नहीं दूर होने दूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। मेरा दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पता नहीं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या कर रहे हो नहार? सुकून, जो गलत है सो गलत है, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। देखो, बिना पूजा के दिवाली के कोई मायने ही नहीं है सुकून, कोई मायने नहीं है। इसलिए पहले पूजा होगी, समझ रही हो तुम? ये नहार मेरे काबू से बाहर कैसे जा रहा है? नहार, मेरी आंखों में देखो नहार, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना नहार? मेरी बात सुन रहे हो ना तुम नहार? हम दोनों यहाँ साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। क्या हुआ? ये क्या पहन रखा है मैंने? ये क्या हुलिया बना रखा है?
ऐसा लग रहा है जैसे मैं हूं ही नहीं, कोई और है। कि मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ? आज तो दिवाली है, मैं अपने परिवार वालों के साथ, रूही के साथ पूजा करता हूँ, उनके साथ त्योहार मनाता हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? गॉड, क्या हुलिया बना रखा। मुझे जाना होगा ऐसा। नहीं, मैं नहार को खुद से दूर हरगिज नहीं जाने दूंगी। मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ भी करके मुझे नहार को अपनी छल की दुनिया में वापस लाना होगा। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उन्हीं के साथ दिवाली मनाऊंगा। नहार, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ दिवाली मनाओगे। तुम अपनी सुकून को यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। रूही बेटा, सबने आरती कर लिया, तुम भी आरती कर लो। नहार अभी तक लौटा नहीं है तो तुम अकेले ही आरती कर लो, और लगता नहीं है वो समय पर पहुंच पाएगा। रूही, अब इस अकेलेपन को ही तुम्हें अपना साथी बनाना होगा, क्योंकि अब नहार तो सुकून का हो चुका है। लक्ष्मी माँ, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं इसे आपका आशीर्वाद समझकर अकेले आरती करूंगी। बस आप मेरे नहार जी की रक्षा करना। ऐसे कैसे नहार मुझे छोड़कर अंदर चला गया? मेरा वशीकरण कमजोर कैसे पड़ सकता है? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने मेरे वशीकरण को कमजोर कर दिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं नहार के साथ ही दिवाली मनाऊंगी। तो ये कलश अभी तक घर में है, इसके कारण ही मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ।
जरूर इसके कारण ही मेरा वशीकरण नाहार के ऊपर कमजोर पड़ा है। ऐसा लगा जैसे सुकून थी, पर वो बिना पूजा में शामिल हुए वापस क्यों चली गई? बोलो गणेश लक्ष्मी जी की जय। बोलो खाटू श्याम जी की जय। सॉरी रूही, आज दिवाली के इतने खास दिन पर मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं नाहर जी, आप यहाँ समय पर आ गए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। नहीं रूही, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो लाना चाहिए था। वो मैं एक्चुअली ये कंगन दादी आपके हैं ना? हाँ बेटा, ये कंगन माँ जी ने निकाले हैं। कह रही थी अपने बहू को देना है। माँ जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? रूही, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला तो नहीं पाया, लेकिन दादी के दिए हुए ये कंगन मैं तुम्हें पहनाकर अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। अगर दादी को कोई ऐतराज ना हो तो। नार बेटा, ये कंगन तुम रूही को पहना दो। इन कंगन पर रूही का ही हक है। रूही, सॉरी। ये नहार सुकून को छोड़कर रूही के पास कैसे आ गया? और इन कंगनों पे तो सुकून का नाम लिखा था, पर यहाँ भी रूही ही बाजी मार गई। दादी, क्या हुआ पूनम? वो पलक अपने आशिक के साथ भाग रही है। अरे पूनम, ये तो कोई लड़की घूंघट में है। आपको कैसे पता चला कि ये पलक है? और भी कोई लड़की हो सकती है? अरे मैंने उसका चेहरा देखा था। वो हवा चली, उसका घूंघट हटा और मुझे उसकी झलक दिखाई दी। वो पलक ही है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना आप लोग को, तो आवाज से रोक उसे, रोक। पलक। पलक। ये पलक नहीं हो सकती है बेटा। अभी तक तू उस धूप के पर्स पर भरोसा कर रहा है। ये पर्स जरा चेक कर, उसमें क्या है? पता लग जाएगा पलक है कोई और है। क्या है? मेरे होते हुए वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? कैसे? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? पिंकू, सुनो,
थैंक यू जीसस, प्लान सक्सेसफुल रहा। पलक मेरी पिक्चर का इंटरवल करने चली थी और मैंने उसकी पिक्चर का दी एंड कर दिया। बरसों बाद मुझे सच्चे प्यार के साथ वक्त गुजारने का, त्योहार मनाने का मौका मिला था, लेकिन इस रूही की वजह से आज भी मैं तड़पती रह गई। आज फिर से अकेली रह गई। माँ जी, पंडित जी ने दिवाली के रात ये कलश कुंड में विसर्जित करने के लिए कहा था। रूही नहार, इसे विसर्जित कर देना। अब जैसे ही कुंड में कलश विसर्जित होगा, मैं अंदर जा पाऊंगी और शायद से मेरा वशीकरण भी दोबारा से नाहार पर काम कर जाएगा। कलश का विसर्जन और फिर से नहार मेरा। ये दिवाली मुझसे छिन गई तो क्या, नहार को जल्द से जल्द अपना बनाकर सारे त्योहार उसके साथ मनाऊंगी। मेरा बक्सा किसने खोला? पेंटिंग कहाँ गई? कल रात को इस पेंटिंग में घुसकर मैंने अपनी शक्तियाँ वापस पाई थी। बिना पेंटिंग के मेरी शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी। मैं जलकर राख हो जाऊंगी। मेरी पेंटिंग में कहाँ ढूंढूं पेंटिंग को? कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही? तो ये है तुम्हारा राज। सुकून, इस पेंटिंग के ना मिलने पर तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? रूही को पता चल गया क्या कि ये पेंटिंग और मैं एक हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ मेहमानों के सामान की छानबीन करने का रिवाज है क्या? नहीं सुकून, हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान मानने का रिवाज है, और इसीलिए मैं तुम्हें और नहार जी को ढूंढते हुए इस कमरे में आई थी कि तभी मैंने तुम्हारे इस बक्से से धुआं निकलते हुए देखा। और जब मैंने इस बक्से को खोला
तो धुआं निकलने की वजह तो नहीं, पर मुझे इस बक्से में ये पेंटिंग दिख गई। सुकून, इस पेंटिंग को मैंने बनाई और मैंने इसे बाहर फेंक दी। पर ये पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? इसका मतलब रूही को इस पेंटिंग से जुड़े सच के बारे में कुछ नहीं पता। क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है? सुकून, ये क्या कर रही हो तुम? अब मैं तो बस इतनी अच्छी पेंटिंग के कलाकार की कलाकारी की तारीफ कर रही थी। आई मीन रूही, आई एम योर फैन। अब वैसे मैंने ये पेंटिंग बाजार में सड़क किनारे दुकान से खरीदी थी, पर तुमने पेंटिंग फेंक क्यों दी? इतनी अच्छी पेंटिंग है और नाहर को भी तो पसंद थी ना। सुकून, तुम्हें कैसे पता कि ये पेंटिंग नाहर जी को पसंद है? अब वो रूही इतने टाइम से नाहर के साथ काम करके उनके काम का, उनकी पसंद के बारे में, उनका टेस्ट मैं समझ गई हूँ अभी। तुम बताओ ना, तुमने पेंटिंग क्यों फेंक दी? सुकून देखो, इस पेंटिंग में ना कुछ तो प्रॉब्लम है और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करूंगी कि तुम प्लीज इस पेंटिंग को फेंक दो। क्या पेंटिंग फेंक दूं? रूही, मैं इस पेंटिंग को दीवार पर लगाना चाहती थी, मुझे इतनी पसंद आई, पर ये घर मेरा नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने संदूक में संभाल कर रखा था। देखो सुकून, मैं जो भी कह रही हूँ ना बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, और इस पेंटिंग को फेंकने में ही हम सब की भलाई है। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। दादी, दादी क्यों चला रही है? एक मिनट। सॉरी रूही, पर ये पेंटिंग ही एकमात्र जरिया है मुझे मेरे सच्चे प्यार तक पहुंचाने के लिए। तुम बस देखती जाओ कि कैसे मैं धीरे धीरे तुमसे वो हर चीज छीन लूंगी जो तुम्हारे पास है। रूही, ये क्या है? नाहर जी, ये दिवाली का सरप्राइज है। सरप्राइज? आपको मेरी बनाई हुई पेंटिंग बहुत पसंद है ना, इसीलिए ये खास आपके लिए। कैसी लगी नाहर जी? सुंदर है ना? ये बहुत प्यारी पेंटिंग है। पता है, इस पेंटिंग के जरिए तुमने इस पल में जान डाल दी। पता है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर हम इस पेंटिंग को लगाए कहाँ? नाहर जी, वहां लगाते हैं। देखिए ना, वहाँ कील भी लगी है, बहुत सुंदर लगेगी। नाहर, पेंटिंग को बर्बाद कर दो, को बर्बाद कर दो, को बर्बाद कर दो, को बर्बाद कर दो, को बर्बाद कर दो। चलिए नाहर जी, यही पेंटिंग लगाते हैं। नाहर जी, कहते हैं अगर पति पत्नी की तस्वीर कमरे में लगी हो तो उनके बीच और प्यार गहरा होता है और उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है। रूही, तुम हटो, मैं पानी डालता हूँ। जी, ये क्या कर
बाथरूम से पानी लेकर आती हूँ, आप आग से दूर रहिए। रूही, आई एम सो सॉरी। मैंने इतने प्यार से पेंटिंग बनाई थी और देखो ना, आधी जल गई, बर्बादी हो गई पेंटिंग। पर कोई नहीं, दूसरी पेंटिंग बना लेना ना। हाँ, सॉरी। कहा था ना, तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मैं मानती हूँ कि ये आग गलती से लगी, पर अगर नहार जी चाहते तो सही तरीके से पानी फेंककर इस पेंटिंग को बचा सकते थे, पर उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया। नहार जी को क्या हो गया है? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? ये तो नहार जी ने दिवाली पर पहना था। धोने से पहले पॉकेट चेक कर लेती हूँ, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ये आई कार्ड? ये आई कार्ड किसका है? ये तो बहुत पुराना लग रहा है। इसमें तो ढंग से नाम भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये पता तो उसी मोहल्ले वाले घर का है जहां मैं और नहार जी रहने गए थे। और ये तो किसी अनजान आदमी का आई कार्ड लग रहा है। और ये नहार जी के पास कैसे आया? क्या नहार जी सुकून के साथ कल उसी घर में गए थे? और क्यों? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।